जय हिंद साथियों। और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ्स की बुक, और जितने भी सवाल हमारे रहने वाले हैं इनका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो भाई, आज का सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो भाई, आज का हमारा सवाल है 76, और सवाल नंबर 75 हमने कर लिया था कल वाली क्लास में। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भाई, सवाल नंबर 76 में क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई ये देखो सवाल। भाई तो बन गया आयत, इसकी एक साइड तो होगी ए होगी बी। अब इसका क्षेत्रफल निकालने खातर, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो इसका सूत्र हो गया ए इंटू बी बराबर ए बी। तो भाई अब देखो, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। सबसे पहले इसकी 8 की बना लो आप फ्रैक्शन। इसकी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी? 8% की बन जाएगी 2/25। अब उसके बाद बना लो इसकी 5% की, इसकी बन जाएगी 1/20। बस ठीक है भाई। भैया तो होगी लंबाई ए बी होगी चौड़ाई। तो भाई इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि की गई? लंबाई में वृद्धि कर दिया भाई इसमें 8% की। तो भाई हमने इसकी फ्रैक्शन बना ली थी। तो भाई अगर इसकी पहली लंबाई 25 थी, तो अब इस पर 2 की वृद्धि हो कितनी होगी? ये होगी 27। चलो भाई ठीक है। तो भाई अब बी देख लो, बी में क्या बोलना है। भाई बी में हमने इसमें वृद्धि कर दी 5% की। तो अगर पहले 20 थी तो भाई इसमें 1 की वृद्धि होगी यहाँ, तो बनेगा 21। अब भाई इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो चल जाएगा सीधा सही, तो हो जाएगा यहाँ से 500। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 27, 54, 7, 6, 500, ये बन जाएगा भाई 576। चलो ठीक है भाई, अब बात समझिए आप। अब देखो कितनी वृद्धि होगी इसमें। भाई ये संख्या पहले 500 थी, अब संख्या हो गया 568। तो भाई इस पर कितने की वृद्धि होगी? इस पर होगी 68 की। यह वृद्धि हुई किस पर? यह वृद्धि हुई 500 पर। अब इसे परसेंटेज में बढ़ाने खातिर 100 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसे 2 जीरो दें, 2 जीरो कट हो जाएगी। अब इस 5 तक चले जाएगा यो 65 13.4। तो भाई यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आएगा 13.4% आंसर हो जाएगा भाई। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी रहने वाला भाई। तो भाई ठीक है, बात समझ गया। तो चलो सवाल देख लो नेक्स्ट। सवाल नंबर 77 यानी कि 77। और सवाल नंबर 77 में क्या बोल रहा है? राम को अपने धन का 12 से 1/2% नुकसान होता है, और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये बचते हैं। राम के पास शुरू में कितने पैसे थे? भाई सही जल्द हो जाए 22। भाई ये तो हो गया पहले, यानी पहले। अब ये हो गया वर्तमान में यानी कि अब। ठीक है।
सबसे पहले बस इसकी फ्रैक्शन बना लो आप 12.5 की। तो 12.5 की फ्रैक्शन बनाने खातिर क्या करना पड़ेगा भाई, इस दो की मल्टीप्लाई कर दो इसके 12 के साथ, और इसमें 1 कर दो ऐड। तो ये क्या बनेगा 24 और 1 25 बटे यहाँ 2 गुणा 100। तो ये बन जाएगी भाई, ये चलिए 4 बारी में, इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/8। ठीक है। अब भाई इसकी 75 की फ्रैक्शन बनाओ आप, कितनी बनेगी 3/4। ठीक। तो भाई अगर पहले इसके पास 8 थे, तो भाई भैया 1 की कमी होगी इसमें, इसके पास रह गए 9 रुपये। ठीक है भाई। अब दूसरी बारे में क्या बोल रहा है, अब उनने अगर उसके पास पहले 4 थे तो उनमें 3 खर्च कर दिए। तो भाई अब खर्च करने के बाद इसके पास कितने बच गए, इसके पास बच गया 1। बस भाई मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, भैया तो आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 9 यहाँ से। अब सवाल में क्या बोल रहा था कि खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये बच गए भाई। तो भाई यहाँ से 9, तो इस 9 की वैल्यू दे रखी कितनी 630। इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे गुना 70 ज़्यादा है। अब 70 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ करेंगे हम, तो 0 यहाँ 4 आ जाएगा भाई, 9 से 63। ठीक है भाई। बस सवाल में क्या गलती हो गई है, 8 चौक 32। सवाल भाई एक बार और देख लो, इसमें कहीं गलती तो नहीं होगी, ऑप्शन में ऐसा कुछ हो नहीं दे रखा। चलो एक बार देख लेते हैं सवाल को, वो दोबारा था। अच्छा भाई यहाँ से 1 की कमी हुई ना, यहाँ तो यहाँ 7 आ गया, तो ये 32 हो गया भाई, ये यहाँ से हो गया 7। तो भाई 7 की वैल्यू कितनी दे रखी, इस 7 की वैल्यू दे रखी है 63, 630। इस तो कितना गुना ज़्यादा है भाई, ये 90 गुना ज़्यादा है। तो वैसे 90 की मल्टीप्लाई यहाँ से होगी भाई, 0 आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 27 यहाँ से 8। तो भाई जो हमारा 2880 आंसर रहने वाला है, ये रहा होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। तो भाई ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखो, आपका सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 में क्या बोल रहा है भाई जो इसका टाइप अलग चला गया। ठीक है, जो आएगा इसका टाइप चुनाव वाला। ठीक है भाई। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, 10% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या थी। भाई CRPF 2023 का सवाल है, चलो कर लो सवाल। भाई इसमें जो यहाँ चुनाव हो रहा है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है भाई, अगर 100% इसमें उम्मीदवार थे, ठीक है भाई, चलो इसमें संख्या दे रखी है, उसमें ये याद रखी है संख्या कुल। भाई इसमें जो टोटल संख्या है वह 8000। ठीक है भाई, इसका 8000 का अगर 10% हो गया अवैध, ठीक है, तो
तो भाई यहाँ कितना बच गया, ये बच गया 90%। तो भाई कितना आ जाएगा अब, ये आ जाएगा 7200। भाई अब जो चुनाव होंगे भी और जब गिनती होगी चुनाव की, तो इसमें 7200 तो वो होगी हार जीत जो भी होगी, ठीक है। तो भाई इसमें उम्मीदवार थे 2, ठीक है। भाई एक उम्मीदवार को तो मिल गया 60%, ठीक। भाई जब एक को 60% मिलेगी, तो भाई इसे दूसरे कितने मिले होंगे, दूसरे मिले होंगे 40%। तो भाई इस 7200 को निकाल लो 40%, तो कितना आ जाएगा भाई, 0 0 1 0 0, 720 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाएगा भाई 28। भाई इसका आंसर भी 2880 हो जाएगा, जो कि हमारा नंबर ऑप्शन सी है। तो बस अब आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकूँ, मगर यही तरीका सबसे अच्छा इसमें, ठीक है। और सवाल नंबर देखो 79। सवाल नंबर 79 में क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों के बीच का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था, तो विजेता को कितनी मत मिली। भाई सवाल नंबर सीजल 2022। बस सवाल ने बोल रहा है कि एक चुनाव हुआ और एक चुनाव में जो भाग लेने उम्मीदवार हुए 3 है। एक है भाई, ये 2 है, तो 3 है, ठीक है। भाई यहाँ से होंगे 100% होगी, जो भी चीज़ होगी वह होगी 100% होगी, ठीक है। तो भाई जो तीसरे नंबर पर था, जो तीसरे नंबर पर आया व्यक्ति से मिले कुल वोटों का 20%, यानी कि 100 का 20% कितना आ गया 20। वैसे तो मिल गए 20 वोट मिल गए, 20 वोट मिल गए। भाई अब बच गया 80 वोट, यहाँ से दोनों बटेंगे 80 वोट। सवाल में क्या बोल रहा है, जबकि विजेता यानी जीतने वाले को और प्रथम उपविजेता का मतलब जो सेकंड पर रहा के मतों के बीच का अंतर कुल मतों का 20% था, ठीक है। तो मैंने क्या बोल रहा है भाई, इसका यानी कि ये जो ना पहले वाला और जो ना सेकंड वाला कुल मतों का भी इनका अंतर 20 था। तो भाई इन दोनों का अंतर कितना, यहाँ 20, ठीक है। तो भाई इनका अंतर कब बनेगा 20, भाई जब स्कोर तो होगी 50, इसकी होगी 30, ठीक। अब इनका अंतर कितना आ गया, अब इनका अंतर आ गया 20, ठीक है भाई। अब सवाल में क्या बोल रहा है, यदि प्रथम उपविजेता यानी सेकंड वाला और द्वितीय उपविजेता के यानी कि थर्ड वाला के मतों का अंतर 37,000 था, तो विजेता को कितनी वोट मिली। भाई इनका अंतर कितना दे रखा है, यहाँ से 10। सवाल में कितना दे रखा है 37,000, इससे कितना गुना ज़्यादा है, 3700 गुना ज़्यादा है। तो भाई इसको पूछा थी
इस सवाल में पूछा है कि जो विजेता हुआ अभी, यानी कि जो जीतता है उसे कितने नोट मिले। तो भाई इस 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 3700 की। हमारा आंसर आ जाएगा निकलेगा 7×5 = 35, 5 सॉरी बन जाएगा भाई 1,85,000। जो आपका आंसर रहने वाला भाई, आंसर ऑप्शन नंबर सी रह जाएगा भाई। तो भाई चलो सवाल नंबर अक्का पढ़ते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 80। और सवाल नंबर 80 में क्या दिया है, दो दलों ए और बी के बीच के चुनाव में ए को कुल मतों का 37% प्राप्त होता है और वह 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। मान ले कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ। तो भाई देखो, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। भाई अगर ए को कुल मत है मतलब 37% मिलेगी, ठीक है भाई। तो दूसरे कितने मिले होंगे, दूसरे में मिले होंगे 63%, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना, अब इन दोनों का अंतर होगा भाई तो होगा 26%, ठीक है भाई। 26% की वैल्यू दे रखी 338। तो भाई साहब अब देखो सर, इस प्रकार लिख लो आप 338/26 मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू पूछी इसमें, यानी कुल पूछी है ना, तो 100। अब भाई सवाल ही करो, एक बार चले जाएगा। और भाई अब एक बार चले गया। अब यहाँ क्या बच गया, 4, 3, 7 और 13। तो भाई इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1300। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर विराम लेंगे। तो धन्यवाद भाई।